Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. Good morning, Yashwant, Piyush, Rahul, Lupa, Soni, शिवम, दीपिका, विपुल, पवन, प्रिया, आलोक, पूजा, दीपिका, कीर्ति, प्रीति, ऋचा, अमित, रंजन, प्रिया, आराधना, दिव्या, गौतम, निधि, कीर्ति, राहुल, अभिषेक, यशु। क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? पायल, मयंक, शिवांगी, छोटू, खुशी, कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, तो फाइनली फाइनली आज है ना वीकेंड है। और जैसे कि आप जानते हैं कल और परसों सैटरडे और संडे अब आप लोगों की छुट्टी होगी। और क्या करना होता है सैटरडे और संडे में? सर, बैकअप रिवीजन प्रैक्टिस। क्योंकि जो बच्चे छुट्टियों वाले दिन है ना प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से, वही जो मेहनत है उनकी आगे काम आती है। रेगुलर क्लासेस तो हर कोई अटेंड करता है, लेकिन स्पेशल छुट्टियों में जो मेहनत करता है वही बच्चे सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। तो इसीलिए जितनी भी छुट्टियां आपको मिला करें, आप जम के रिवीजन किया करो, बैकअप लिया करो, प्रैक्टिस किया करो। क्योंकि आप रेगुलर डेज में ये सारी चीजें नहीं कर पाते हैं, है ना। तो फाइनली आज हम क्यूब चैप्टर को खत्म कर देंगे, है ना। हाँ जी, काफी दिन हो गए हमें क्यूब पढ़ते पढ़ते। पहले हमने डाइस पढ़ा, वो भी एक क्यूब ही था। फिर हमने क्यूब पढ़ा, फिर हमने क्यूबॉइड चैप्टर पढ़ा। आज जो क्लास है, देखो पहली जो 2 लेक्चर थे वो क्यूब के बेसिक लेक्चर थे। थर्ड जो लेक्चर था वो क्यूब का स्पेशल लेक्चर था। चौथा जो लेक्चर था, है ना, जो फोर्थ, वीडियो स्टक हो रही है। हेलो हेलो हेलो, वीडियो तो एकदम परफेक्ट है बेटा, वीडियो में तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, जो थर्ड लेक्चर हमने पढ़ा वो क्यूब का स्पेशल लेक्चर था। फिर जो हमने फोर्थ लेक्चर पढ़ा वो क्यूबॉइड का बेसिक लेक्चर था, यानी कि कल। और आज फिर जो हम पढ़ेंगे वो क्यूबॉइड का एडवांस लेक्चर होगा। ठीक है जी। ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, ढेर सारी बातें हम लोग जान चुके हैं। जब भी हम किसी क्यूब या क्यूबॉइड को जब भी हम किसी क्यूब या क्यूबॉइड को ये बताओ, जब भी हम किसी क्यूब या क्यूबॉइड को स्मॉलर क्यूब्स में कट करते हैं तो कितने टाइप के स्मॉलर क्यूब्स बनते हैं? याद करो। हेलो, कितने टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बनते हैं? सर 4 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं। कॉर्नर क्यूब, मिडल क्यूब, है ना, सेंट्रल क्यूब, इनर सेंट्रल क्यूब, शीर्ष घन, मध्य घन, केंद्रीय घन और अंत केंद्रीय घन। शीर्ष घन वो होते हैं जो 3 सतरंगी हुए हो, मध्य घन वो होते हैं जो 2 सतरंगी घन हो, केंद्रीय घन 1 सतरंगी घन, और हमारे अंत केंद्रीय घन कलरलेस यानी कि रंगहीन घन। ठीक है जी। हाँ जी, ये होते हैं हमारे। और इसके अलावा जब भी हम क्यूबॉइड को भी स्मॉलर क्यूब्स में कट करते हैं, क्या दिक्कत हो गई वीडियो में? एकदम परफेक्ट चल रही है यार, यहाँ से तो वीडियो बफर हो रही है। एक सेकेंड, यहाँ से तो एकदम परफेक्ट है भाई। और जब हम किसको जब हम क्यूबॉइड को स्मॉलर क्यूब्स में कट करते हैं तो भी सेम टाइप के स्मॉलर क्यूब्स हमें मिलते हैं, है ना। लेकिन क्यूबॉइड में कल हमने एक एक्सेप्शनल केस पढ़ा था, और वो एक्सेप्शनल केस था कि जब किसी एक पर्टिकुलर एन की वैल्यू 1 हो जाए, और जब किसी एक एन की वैल्यू 1 हो जाती है तो वहां पे 3 टाइप्स के स्मॉलर क्यूब बनते हैं, कॉर्नर, मिडिल, सेंट्रल। इसके अलावा कोई नहीं बनता। वीडियो परफेक्ट अभी देख रहे हैं, वीडियो में क्या दिक्कत हो रही है? वेट वेट वेट, यहाँ से तो सारी चीजें परफेक्ट हैं, हो सकता है कुछ एप्लीकेशन में दिक्कत आई हो। एक सेकेंड। हेलो, अभी क्लास चेक कर रहे हैं बेटा, चिंता मत करो। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जब हम क्यूब को कट करें या क्यूबॉइड को कट करें, सेम टाइप्स के स्मॉलर क्यूब्स हमें मिलते हैं। लेकिन कल हमने क्यूबॉइड में एक एक्सेप्शनल केस पढ़ा था। एक एक्सेप्शनल केस पढ़ा था जहां पे सिर्फ 3 टाइप्स के ही स्मॉलर क्यूब्स बनेंगे।
सिर्फ 3 टाइप्स के स्मॉलर क्यूब, कॉर्नर, मिडिल, सेंट्रल। और उस एक्सेप्शनल केस की खास बात क्या थी? उस एक्सेप्शनल केस की खास बात ये थी, क्या खास बात थी इस एक्सेप्शनल केस की? हेलो, हाँ जी, कमेंट पढ़ो, कमेंट पढ़ लो, कमेंट। हेलो, हाँ, तो मेरे भाई ये क्यूबॉइड में एक एक्सेप्शनल केस था। यहाँ पे जो कॉर्नर क्यूब हम निकालते हैं ना, वो बेटा 3 सरफेसेस पेंटेड नहीं होता, वो 4 सरफेसेस पेंटेड होता है। यहाँ पे जो कॉर्नर क्यूब हम निकालते हैं, है ना। और कॉर्नर क्यूब की हमेशा ना 3 सरफेस पेंट होती हैं, लेकिन ये जो कॉर्नर क्यूब है ये 3 की जगह 4 सरफेस पेंट देगा। मिडल क्यूब की हमेशा 2 सरफेस पेंट होती है, लेकिन यहाँ 2 की जगह 3 सरफेस पेंट होंगी। सेंट्रल क्यूब की हमेशा एक सरफेस पेंट होती है, लेकिन यहाँ एक की जगह 2 सरफेस पेंट होगी। तो ये एक एक्सेप्शनल केस था जहां पे 4 सरफेसेस पेंटेड, 3 सरफेसेस पेंटेड और 2 सरफेसेस पेंटेड स्मॉलर क्यूब बनेंगे। समझ रहे हो, ये एक एक्सेप्शनल केस है। इनकी वैल्यूज निकालना मैंने कल आपको सिखाई थी बेटा। 4 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू हमेशा कितनी होगी? 4 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू हमेशा 4 होगी। 2 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू कैसे निकालोगे? 1 को छोड़ के दोनों की वैल्यू में 2 2 कम करके मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, 3 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू कैसे निकालोगे? जो हमारे मिडल क्यूब्स होंगे, टोटल क्यूब्स में से इन दोनों को जोड़ के घटा दो। तो यहां तक हम चीजें कल पढ़ चुके हैं। अब हम इसके आगे चलते हैं। ठीक है, अभी तक तो पिछले 4 लेक्चर में जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा उसका रिवीजन हमने किया। आज इस चैप्टर का लास्ट डे है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने पुराने लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं तो आज का लेक्चर ना देखें, पहले वो बैकअप ले लें तो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज का लेक्चर सिर्फ तभी समझ आएगा जब पुराना बैकअप आप ले लोगे, वरना आज का लेक्चर क्या समझ आएगा, कुछ नहीं। हाँ जी, चलिए साहब, अब ये क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन को बनाओ। वीडियो स्लो मोशन में चल रही है, क्या दिक्कत हो गई है वीडियो में? कैसे स्लो मोशन में चल रही है? कौन है जो आज पहली बार आया हमारे बैच में? हाँ, कौन है वो मनूस जिसका आज पहला दिन है? आज ही हमारी क्लास नहीं चल रही, बताओ। हेलो, अरे यार बच्चों, कमेंट पढ़े तुमने बच्चों के? तो फिर तो अभी लेटेस्ट कमेंट देखो। हम्म, ये स्टार्टिंग से कमेंट आ रहा है। हम्म, हेलो, एनी टेक्स्ट से क्या होगा? एनी टेक्स्ट से और अटक जाएगी यार क्लास। हम्म, हम्म, बच्चों को रीस्टार्ट करने के लिए बोलूं क्या? फिर तू इतनी देर से क्या कर रहा था भाई? चलो, हाँ जी, चलो मेरे भाई, कोई बात नहीं। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखो और ये बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। 1 2 × 10 × 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घनाभ को 2 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो जैसे ही मैंने कहा था, जैसे ही किसी एक एन की वैल्यू 1 आए, समझ लो वो सिंगल स्टार क्वेश्चन है। ये क्यूबॉइड का एक्सेप्शनल केस है। ये क्यूबॉइड का एक्सेप्शनल केस है। अगर किसी भी एक एन की वैल्यू 1 आ जाती है तो ये क्यूबॉइड का एक्सेप्शनल केस है। तो यहाँ कुल घनों की संख्या कितनी होगी? कुल घनों की संख्या होगी n1 इंटू n2 इंटू n3, यानी कि 1 इंटू 5 इंटू 6, यानी कि 30। जिसमें से 4 सतरंगी हुए घन तो हमेशा 4 होते हैं। अच्छा, 2 सतरंगी हुए घनों की ट्रिक मैंने आपको बताई थी कल निकालने की। 2 सतह घनों की ट्रिक क्या बताई थी मैंने? कि ये 1 वाली वैल्यू को छोड़कर बाकी की जो दोनों वैल्यू बची है उनमें 2 2 कम करके मल्टीप्लाई कर दो। ये ट्रिक हमने कल सीखी थी, है ना। तो 3 चौक 12। और इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? भाई ये टोटल सम हमारा 30 होना चाहिए। तो 12 और 4 16,
12 और 4 16, तो 30 में से अगर मैं 16 घटा दूं तो कितना बचेगा? 14 बचेगा। 30 में से अगर मैं 16 घटा दूं तो कितना बचेगा? 14। और इस एक्सेप्शनल केस में कभी भी वन सरफेस पेंटेड और कलरलेस वाले स्मॉलर क्यूब्स कभी नहीं बनते, कभी बनते ही नहीं है। तो कुल छोटे छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? कुल घनों की संख्या हो गई 30। हाउ मेनी क्यूब्स हैव 4 सरफेसेस पेंटेड? 4 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू होगी 4, है ना। हाउ मेनी क्यूब्स हैव 3 सरफेसेस पेंटेड? 14। हाउ मेनी क्यूब्स हैव 2 सरफेसेस पेंटेड? 2 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू कितनी हो गई? 2 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू हो गई 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। एक 2 × 6 × 10, एक 2 × 6 × 10 सेंटीमीटर के घनाभ को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो n1 की वैल्यू हो गई, ये n2 की वैल्यू हो गई, ये n3 की वैल्यू हो गई, है ना। 2/2 1, 6/2 3, 10/2 5। अगर किसी भी एक n की वैल्यू 1 हो जाए समझ लो वो एक्सेप्शनल केस है। और इस एक्सेप्शनल केस में सिर्फ 3 टाइप्स के ही स्मॉलर क्यूब बनेंगे। कौन कौन से स्मॉलर क्यूब बनेंगे? कौन कौन से स्मॉलर क्यूब बनेंगे? 4 सरफेसेस पेंटेड, 3 सरफेसेस पेंटेड और 2 सरफेसेस पेंटेड। वरना कभी भी 4 सरफेस पेंटेड स्मॉलर क्यूब बनता ही नहीं है। लेकिन इस एक्सेप्शनल केस में सिर्फ हमेशा 3 टाइप्स के ही स्मॉलर क्यूब बनते हैं, है ना, जैसा कि आप जानते हैं। और 4 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू कितनी होगी? ये कॉर्नर क्यूब्स होते हैं, इनकी वैल्यू होगी 4। वैसे कॉर्नर क्यूब होते हैं 8, लेकिन इस एक्सेप्शनल केस में कॉर्नर क्यूब कितने होते हैं? 4। कुल घनों की संख्या कितनी हो गई? एक, है ना। 5 × 3 × 1 यानी कि 15। इसकी ट्रिक क्या है? दोनों की वैल्यू में 2-2 कम करके मल्टीप्लाई कर दो, 2-2 कम करके मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर कितना आ गया बेटा? 3 आ गया। ये टोटल सम हमारा 15 होना चाहिए। 4 और 3 7, 4 और 3 7, तो 15 में से ये 7 घटा दो, वैल्यू कितनी बची? 15 में से 7 घटा दो, कितनी बची? 8। तो कुल छोटे छोटे घन कितने हो गए? 15 हो गए। 4 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू 4 हो गई, 3 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू 8 हो गई, और 2 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू हमारी 3 हो गई, है ना। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 3 × 12 × 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घनाभ को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो बेटा n1 की वैल्यू हो गई 1, n2 की वैल्यू हो गई 4, और यहाँ पर n3 की वैल्यू कितनी हो गई? n3 की वैल्यू हो गई 5। तो किसी भी एक n की वैल्यू 1 है तो ये सिंगल स्टार क्वेश्चन है, यानी कि एक्सेप्शनल केस है। और इस एक्सेप्शनल केस में कुल घनों की संख्या कैसे निकालोगे? 4 सतरंगी घनों की संख्या, 3 सतरंगी घनों की संख्या, 2 सतरंगी घनों की संख्या। वन सरफेस पेंटेड कभी नहीं बनते, कलरलेस भी कभी नहीं बनते। ठीक है, तो बताओ फटाफट से बताओ। अब तुम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हार्डली आपको 10 सेकंड लग रहे होंगे। विद इन 10 सेकंड आप सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे होगे, है ना। हाँ जी, 10 सेकंड के अंदर आप सारे आंसर्स दे पा रहे होगे। कुल घनों की संख्या कितनी हो गई? 1 × 4 × 5 यानी कि 5 चौक 20। अच्छा, 4 सतरंगी घन हमेशा कितने होंगे? 4 सतरंगी घन हमेशा 4 होंगे। ठीक है, चलिए साहब इसकी डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालोगे? दोनों की 1 वाली वैल्यू को छोड़ दो, दोनों वैल्यू जो बची उनमें 2-2 कम करके मल्टीप्लाई कर दो। 4 - 2 × 5 - 2, तो 2 × 3 कितना आ गया? 2 × 3 6 आ गया। 2 × 3 6 आ गया। अच्छा, ये टोटल वैल्यू होनी चाहिए 20। तो 6 और 4 10, 20 में से ये 10 घटा दो तो कितने बचे? 10 बचे 20 में से। हाँ जी, तो कुल छोटे छोटे घनों की संख्या हो गई 20। हाउ मेनी क्यूब्स है? 4 सरफेसेस पेंटेड 4, 10 और 6, 3 सरफेसेस पेंटेड 10, 2 सरफेसेस पेंटेड 6, 1 सरफेस पेंटेड 0। कलरलेस की वैल्यू कितनी हो गई? कलरलेस की वैल्यू भी 0 हो गई। बहुत बढ़िया। अब आ जाओ बेटा इस क्वेश्चन पे। अभी तक हम कर रहे थे सिंगल स्टार क्वेश्चन, लेकिन अब आप करोगे डबल स्टार क्वेश्चन। अभी तक हम क्या कर रहे थे? सिंगल स्टार क्वेश्चन, लेकिन ये है डबल स्टार क्वेश्चन। आप खुद ही समझ जाओगे कि सर ये डबल स्टार क्वेश्चन क्यों है। ये डबल स्टार क्वेश्चन क्यों है आप खुद ही समझ जाओगे। 3 × 3 × 15 को 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया। n1 की वैल्यू 1 है, n2 की वैल्यू भी 1 है, और n3 की वैल्यू 5 है। तो बेटा ये डबल स्टार क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इस बार 2 बार n की वैल्यू 1 है,
और 2 बार n की वैल्यू 1 होने का मतलब क्या है कि अब हम दो साइड से कोई कट नहीं लगाने वाले। जब एक बार n की वैल्यू 1 होती है तो कल हमने सीखा था कि हम एक साइड से कोई कट नहीं लगाते, लेकिन जब 2 बार n की वैल्यू 1 होती है उसका मतलब होता है हम दो साइड से कोई कट नहीं लगा रहे। अब आप सोच के देखो, क्या ट्रिपल स्टार क्वेश्चन बन सकता है? हमने सिंगल स्टार क्वेश्चन पढ़ा, क्यूबॉइड में डबल स्टार क्वेश्चन पढ़ा, क्या क्यूबॉइड में कभी भी ट्रिपल स्टार क्वेश्चन बन सकता है? सोच कर देखो, क्या ट्रिपल स्टार क्वेश्चन बनाया जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है तीनों बार n की वैल्यू 1 हो? सर ट्रिपल स्टार क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, क्योंकि तीनों n की वैल्यू 1 कभी हो ही नहीं सकती। अगर तीनों n की वैल्यू 1 हो गई तो पहली बात तो ये सिंगल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि सारी डायमेंशन बराबर हो जाएंगे, और फिर हम उसको काट ही नहीं रहे तो वो एक सिंगल क्यूब रहेगा बस। अगर आप तीनों साइड से नहीं काटोगे तो फिर स्मॉलर क्यूब बनेंगे कैसे? बहुत बढ़िया। तो क्यूबॉइड में सिर्फ दो ही एक्सेप्शनल केस बनते हैं। पहला एक्सेप्शनल केस जब एक बार n की वैल्यू 1 हो, दूसरा एक्सेप्शनल केस जब दो बार n की वैल्यू 1 हो। अच्छा, जब एक बार n की वैल्यू 1 होती है तो 3 टाइप्स के स्मॉलर क्यूब थे, कॉर्नर, मिडल और सेंट्रल। लेकिन जब दो बार n की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही टाइप के स्मॉलर क्यूब बनेंगे। देर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब। सिर्फ दो टाइप के स्मॉलर क्यूब बनेंगे। वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा जब मैं ये फिगर बनाऊंगा 3 गुणा 3 गुणा 15 का। मैं 3 गुणा 3 गुणा 15 का फिगर बनाऊंगा तो आप खुद समझ जाओगे। अब हमारे सिर्फ और सिर्फ दो टाइप के स्मॉलर क्यूब बनेंगे, सिर्फ दो टाइप के स्मॉलर क्यूब, है ना। 3 गुणा 3 गुणा 15 का ये है क्यूबॉइड। ये डायमेंशन है 3 × 3 × 15। ये क्यूबॉइड है 3 गुणा 3 गुणा 15 का। इसको 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है। तो बाबू कितने हिस्से बनेंगे? 5 हिस्से बनेंगे। 5 हिस्से बनाने के लिए कितने कट लगाऊंगा? 4। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। 5 हिस्से बनाने के लिए कितने कट लगाऊंगा? 4। बस, ना तो यहाँ पे कोई कट लगेगा ना यहाँ पे कोई कट लगेगा, क्योंकि एक एक हिस्सा है। तो इस डबल स्टार क्वेश्चन में कितने टाइप के स्मॉलर क्यूब आप देख पा रहे हैं? सर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब। देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ स्मॉलर क्यूब, कॉर्नर क्यूब्स एंड मिडल क्यूब्स। यहाँ पे सिर्फ दो टाइप के स्मॉलर क्यूब हैं, एक तो कॉर्नर क्यूब्स है और एक मिडल क्यूब्स है, बस। यानी कि जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है उसमें 4 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं, कॉर्नर, मिडल, सेंट्रल, इनर सेंट्रल। 3 सतरंगी घन, 2 सतरंगी घन, 1 सतरंगी घन और रंगीन घन। लेकिन जब सिंगल स्टार क्वेश्चन होता है तो 3 टाइप के स्मॉलर क्यूब बनते हैं, कॉर्नर, मिडल, सेंट्रल। 4 सतरंगी घन, 3 सतरंगी घन और 2 सतरंगी घन। लेकिन जब डबल स्टार क्वेश्चन है तो सिर्फ दो टाइप के स्मॉलर क्यूब बनेंगे, कॉर्नर और मिडल। लेकिन कॉर्नर क्यूब्स की खास बात क्या है ये बताओ? क्या हमेशा की तरह कॉर्नर क्यूब 3 सरफेसेस पेंटेड है? भाई कॉर्नर क्यूब हमेशा 3 सतरंगा हुआ घन होता है, लेकिन क्या ये जो कॉर्नर क्यूब निकलेगा इसकी 3 सतरंगी हुई है? सर अगर सिंगल स्टार क्वेश्चन होता है तो कॉर्नर क्यूब की 3 की जगह ना 4 सरफेस पेंट हो जाती हैं। ये तो डबल स्टार क्वेश्चन है। इमेजिन करो, जब ये स्मॉलर क्यूब मैं बाहर निकालूंगा तो इसकी कितनी सरफेस पेंट होंगी? 1 2 3। एक बेटा नीचे से होगी और एक पीछे से होगी। तो इस कॉर्नर क्यूब की कितनी सरफेस पेंट होंगी? ना 3 होंगी ना 4 होंगी। इस कॉर्नर क्यूब की 5 सरफेस पेंट होंगी। अच्छा, जो मिडल क्यूब निकलेंगे इसकी कितनी सरफेस पेंट होंगी? 1 2, एक नीचे एक पीछे, ना 2 ना 3। इस बार मिडल क्यूब की 4 सरफेस पेंट होंगी। तो यहाँ पे दो टाइप के स्मॉलर क्यूब बनेंगे बेटा, 5 सरफेसेस पेंटेड और 4 सरफेसेस पेंटेड। और कुल घनों की संख्या निकालना बहुत आसान है। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर 3 या 4 सेकंड में सॉल्व ना कर दो तो मेरा नाम बदल देना, और वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। ये जो डबल स्टार क्वेश्चन है ना, ये मुश्किल से 3 या 4 सेकंड में सॉल्व होगा, और वो भी विदाउट पेन। कैसे सॉल्व होगा भैया? कुल घनों की संख्या कैसे निकालोगे? 1 × 1 × 5। तो कुल घनों की संख्या कितनी आ गई? कुल घनों की संख्या 5 आ गई। अच्छा, जो कॉर्नर क्यूब है वो हमेशा 2 रहेंगे। कॉर्नर क्यूब वैसे 8 होते हैं, सिंगल स्टार क्वेश्चन में 8 के 4 हो जाते हैं, लेकिन डबल स्टार क्वेश्चन में 4 के कितने रह गए? 2 रह गए। तो कॉर्नर क्यूब की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी। यहाँ पर 5 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू 2। और बेटा टोटल में से इसको घटा दो, 5 माइनस का 2, तो जितने भी बचे वो 4 सरफेसेस पेंटेड बचे। जितने भी बचे वो 4 सरफेसेस पेंटेड बचे। तो कुल घनों की संख्या आ गई 5। 5 सतरंगी घनों की संख्या 2, और 4 सतरंगी घनों की संख्या कितनी आ गई? 4 सतरंगी घनों की संख्या आ गई 3।
1 गुणा 1 गुणा 17 घन सेंटीमीटर के घनाभ को 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। अगर आप 5 सेकंड में क्वेश्चन ना सॉल्व कर दो तब कहना। 5 सेकंड लगेंगे सारे प्रश्नों के उत्तर देने में, 5 सेकंड। 5 surfaces painted, 4 surfaces painted, 3 surfaces painted, 2 surfaces painted, 1 surface painted और कलरलेस। बताओ फटाफट से, विद इन 5 सेकेंड आप आंसर लिख सकते हो, विद इन 5 सेकेंड, और वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। बेटा 2 बार n की वैल्यू 1 है, डबल स्टार क्वेश्चन है, तो टोटल 117। कुल घनों की संख्या कितनी आ गई? कुल घनों की संख्या 17। 5 सरफेसेस पेंटेड 2, 17 माइनस का 2 15, खत्म कहानी। 17 माइनस का 2 15, और बाकी सारी वैल्यू कितनी होगी? बाकी सारी वैल्यू होगी 0। बाकी सारी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। तो सच सच बताओ, ये डबल स्टार क्वेश्चन का आंसर आपने 5 सेकंड में दिया कि नहीं दिया? हाँ क्यों भाई? डबल स्टार क्वेश्चन का आंसर आपने 5 सेकंड में दिया कि नहीं दिया? 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। 5 सेकंड लगेंगे इस डबल स्टार क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बताओ कुल छोटे छोटे घनों की संख्या कितनी है? 6 सतरंगी हुए छोटे घन कितने हैं? 5 सतरंगी हुए छोटे घन कितने हैं? 4 सतरंगी हुए छोटे घन कितने हैं? 3 सतरंगी हुए छोटे घन कितने हैं? 2 सतरंगी हुए छोटे घन कितने हैं? 1 सतरंगी हुए छोटे घन कितने हैं? और रंगहीन घन कितने हैं? छोटे रंगहीन घन कितने हैं? हैं? जादूगर का जादू हाथों का कमाल है। तो भैया जादू ही हो रहा है ये। 1 इंटू 1 इंटू 7, कुल घनों की संख्या कितनी आ गई? 7 आ गई। 6 सतरंगी हुए घन तो कभी मिलते ही नहीं है हमें। और 5 सरफेसेस पेंटेड कॉर्नर क्यूब्स होंगे जिसकी वैल्यू कितनी होगी? जिसकी वैल्यू 2 होगी। 17 7 में से 2 माइनस कर दो, कितने बचे? 5, और बाकी सब वैल्यू कितनी हो जाएगी? बाकी सब वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी। डबल स्टार क्वेश्चन बहुत इजी नहीं है, उसको इजी बनाया गया है। ठीक है, हाँ इजी बनाया गया है। इजी कुछ नहीं है, इजी चीजें बनाई जाती हैं। हाँ जी, चलिए साहब, 1 2 गुणा 2 गुणा 10, सॉरी क्वेश्चन है ये डबल स्टार क्वेश्चन है। 2 गुणा 2 गुणा 10, 2 गुणा 2 गुणा 10 यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 10। तो कुल घनों की संख्या तो 10 हो गई। 5 सरफेसेस पेंटेड 2, 10 माइनस का 2 8, 10 माइनस का 2 8, कहानी खत्म। 3 सरफेसेस पेंटेड 0, 2 सरफेसेस पेंटेड 0, 1 सरफेस पेंटेड 0, और कलरलेस की वैल्यू भी 0 आएगी। कलरलेस की वैल्यू भी 0 आएगी, है ना। 3 गुणा 3 गुणा 33 सेंटीमीटर रंगे हुए घन आपको 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा था। तो 1 इंटू 1 इंटू 11 यानी कि डबल स्टार क्वेश्चन है। तो 1 गुणा 11, कुल घनों की संख्या कितनी हो गई? 11। कुल घनों की संख्या कितनी हो गई? 11, जिसमें शीर्ष घन कितने होंगे? 2 होंगे, और 11 में से 2 माइनस कर दो, जो 9 बचेंगे वो मध्य घन बचेंगे। जो 9 बचेंगे वो मध्य घन बचेंगे। जो 9 बचेंगे वो मध्य घन बचेंगे। अब आ जाओ बेटा आप क्यूबॉइड के मल्टी कलर क्वेश्चन पे। यूपीएससी वाले क्वेश्चन करा ले, मुझे याद दिला देना बेटा। जो इस साल यूपीएससी में क्यूब के क्वेश्चन आए थे वो मैं कराऊंगा, मुझे याद दिला देना। ठीक है, हाँ सीजीएल मेंस में तो नहीं आया था इस साल कोई क्वेश्चन, लेकिन यूपीएससी में जरूर आया था क्यूब से। मैं देखो, मेरे पढ़ाने का तरीका स्टाइल आपको पता ही है क्या है, कि जो भी चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे, तो पहले तो हम उस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, फिर हम प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस में क्या होता है कि 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैं बदल देता हूँ हर बार, बाकी सबका क्वेश्चंस वही होते हैं जो बाकी बच्चों ने पढ़े होते हैं पुराने बैचेस में मुझसे। फिर इसके अलावा उस पर्टिकुलर चैप्टर से जो भी लेटेस्ट नया क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनता है वो मैं प्लस ऐड कर देता हूँ। ठीक है, जो भी नया क्वेश्चन, तो जो भी नया क्वेश्चन बनेगा वो ऐड होती चली जाती है चीजें। डाइस का सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया था, ओपन इसी साल आया है, इसी साल डाइस का क्वेश्चन बहुत आसान था। ओपन फिगर का क्वेश्चन इतना आसान, मतलब मुश्किल से 1 या 2 सेकंड लगेंगे आंसर देने में, इसलिए वो मैंने स्पेशली बताया नहीं, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन था, उसमें बताने ऐसा कुछ था ही नहीं। ठीक है, ये वाली ओपन फिगर आई थी जो मैंने आपको क्लास में कराई थी,
और मैंने कहा ना क्लास के ही क्वेश्चन एग्जाम में उठकर आते हैं। ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे कुछ बना हुआ था सर्कल, यहाँ पे बना हुआ था त्रिभुज, यहाँ पे भी कुछ कुछ आकृति बनी हुई थी लाइक स्टार वगैरह। पूछा था सर्कल के अपोजिट क्या आएगा, तो सर्कल के अपोजिट त्रिभुज आएगा, खत्म। इतना सा क्वेश्चन था। तो जो भी चैप्टर हम पढ़ते जाएंगे उस चैप्टर में जो भी नए क्वेश्चन अभी आपके लेटेस्ट एग्जाम्स में आए होंगे वो सबसे लास्ट में मैं ऐड करते जाता हूँ। यही हमारे पढ़ाने का तरीका है। तो क्यूब डाइस का तो कुछ क्वेश्चन बना ही नहीं, डाइस तो मैंने इतने सारे क्वेश्चन करा दिए जिसमें सारे समाहित थे, लेकिन क्यूब का नया क्वेश्चन बना था इस साल यूपीएससी एग्जाम में। बढ़िया क्वेश्चन था, नया क्वेश्चन था, इसीलिए जब ये अभी खत्म कर लोगे ना उसके बाद मैं लास्ट में कराऊंगा वो यूपीएससी वाले क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन थे, बढ़िया क्वेश्चन थे। अब ये क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, ये क्वेश्चन आ गया है आपके सामने मल्टी कलर क्यूबॉइड का। मल्टी कलर क्यूबॉइड का क्वेश्चन है। अच्छा ये बताओ, जो भी क्यूबॉइड यहाँ पे दे रखा है 6 गुणा 8 गुणा 10 का जो क्यूबॉइड हमें दे रखा है, अगर मैं 6 गुणा 8 गुणा 10 का क्यूबॉइड बनाऊं तो मैं क्यूबॉइड कुछ ऐसे बना सकता हूँ। 6 गुणा 8 गुणा 10 का अगर मैं क्यूबॉइड बनाऊं तो वो क्यूबॉइड कुछ ऐसे बनाया जा सकता है, 6 गुणा 8 गुणा 10 का। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, इस क्यूबॉइड में 6 गुणा 8 की टोटल कितनी सरफेस है? इस क्यूबॉइड में 8 इंटू 10 की टोटल कितनी सरफेस है? इस क्यूबॉइड में 10 इंटू 6 की टोटल कितनी सरफेस है? क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस क्यूबॉइड में टोटल 6 सरफेस है? भैया 6 ही तो सतह हैं। इस घनाभ में टोटल 6 सतह हैं। उन 6 सतहों में से 2 सतह तो ऐसी हैं जो कि 6 गुणा 8 की हैं। देखो 6 गुणा 8 की 2 सतह, ये वाली 2 सतह हैं 6 गुणा 8 की, ऐसी 2 सतह हैं। एक तो ये है, एक इसके पीछे। और क्वेश्चन में दिया हुआ है ये दोनों ही सतह हमने रेड कलर से पेंट कर रखी है, आर पेंटेड विद रेड कलर। ये दोनों ही सतह है हमने रेड कलर से पेंट कर रखी है, ये भी रेड कलर से, इसके विपरीत भी, इसके अपोजिट भी हमने रेड कलर पेंट किया हुआ है। अच्छा ये बताओ 8 इंटू 10 की टोटल कितनी सरफेस है? 8 इंटू 10 की टोटल कितनी सरफेस है? सर 8 इंटू 10 की भी 2 ही सरफेस है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 इंटू 10 को ब्लू कलर से पेंट कर दो। 8 इंटू 10 को ब्लू कलर से पेंट कर दो। 8 इंटू 10, ये 8 है ये 10 है, इसको ब्लू कलर से पेंट कर दो। ये भी ब्लू है और इसके जो नीचे इसके जो विपरीत सतह है वो भी 8 गुणा 10 की है, वो भी ब्लू कलर से पेंट कर रखी है। और 10 गुणा 6 की भी 2 सरफेस है बेटा, 10 गुणा 6 की भी 2 सरफेस है, ये हमने ब्लू कलर से पेंट करी है। और 10 गुणा 6 को हमने किस कलर से पेंट किया है? येलो कलर से पेंट किया है। 10 गुणा 6 को येलो कलर से पेंट किया है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये मल्टी कलर क्यूबॉइड कुछ इस प्रकार है। मल्टी कलर क्यूबॉइड कुछ इस प्रकार है, येलो, येलो के पीछे येलो, रेड, रेड के पीछे रेड, ब्लू, ब्लू के पीछे ब्लू। ये है मल्टी कलर क्यूबॉइड। समझ लो मेरी बात? अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये है मल्टी कलर क्यूबॉइड। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच आर पेंटेड विद 3 डिफरेंट कलर्स। अच्छा ये बताओ 3 डिफरेंट कलर से कौन से स्मॉल क्यूब पेंट होंगे? सर कॉर्नर क्यूब्स ही होते हैं जिसके ना 3 सरफेस पेंट होते हैं। कॉर्नर क्यूब्स से होते हैं जिसके 3 सतरंगी हुए घन होते हैं जो कोने से निकलते हैं। जो घन कोने से निकलते हैं कॉर्नर क्यूब्स, उसी की 3 सरफेस पेंट हो सकती हैं। क्या जो कॉर्नर क्यूब में निकाल रहा हूं बाहर, क्या ये तीनों ही सरफेस जो पेंट है वो अलग अलग कलर से पेंट है? जी हाँ सर, यहाँ पे जो भी कॉर्नर क्यूब बाहर निकल कर आ रहा है उसकी तीनों ही सरफेस अलग अलग कलर से ही पेंट है ना? तो 3 सतरंगे हुए घनों की संख्या कितनी होती है? कॉर्नर क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? 8। तो ये 8 आ गया। ठीक है जी, 8 आ गया। हम्म, बाबू इसकी जो 3D फिगर है ना, इसकी जो 3D फिगर है वो कुछ इस प्रकार है। ये है 3D फिगर, समझ रहे हो? ये है 3D फिगर।
क्यूबॉइड की। यहाँ पे देख सकते हो आप 6 की 6 सरफेस कौन कौन सी है। जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच, डायमेंशन है, अगर मैं आपको डायमेंशन बताऊं, वो 6 गुणा 8 गुणा 10 का था ना, तो यहाँ पर ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू जी एच, इसकी वैल्यू तो है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अच्छा, ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ई एच इज इक्वल टू एफ जी, इसकी वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। अच्छा, ए एच इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू डी जी इज इक्वल टू सी एफ, इसकी जो वैल्यू है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अच्छा, 6 गुणा 8 की जो सरफेस है ना, 6 गुणा 8 की, 6 गुणा 8 की जो सरफेस है बाबू, वो सरफेस है ए एच जी डी, ए एच जी डी। एक तो सरफेस है ए एच जी डी, देखो एक तो ये सरफेस है ए एच जी डी, एक तो ये सरफेस है ए एच जी डी, एक इसके अपोजिट सरफेस है, एक इसके अपोजिट सरफेस है बी ई एफ सी, एक इसके अपोजिट सरफेस है बी ई एफ सी, बी ई एफ सी, और इन दोनों की डायमेंशन है 6 गुणा 8, है ना। अच्छा जी, एक सरफेस है हमारी ये वाली ए बी ई एच, इसकी जो अपोजिट सरफेस है वो है सी एफ जी डी। देखो, एक सरफेस है हमारी ए बी ई एच, ए बी ई एच, इसकी जो अपोजिट सरफेस है वो है सी एफ जी डी, इसके अपोजिट जो सरफेस है वो है सी एफ जी डी, और इन दोनों सरफेस की जो डायरेक्शन है ना, इन दोनों सरफेस की जो डायरेक्शन है वो है 8 इंटू 10, 8 इंटू 10, ये 8 है और ये 10 है, 8 इंटू 10। अब कौन सी सरफेस बच गई हमारी, अब बच गई नहीं, ये 6 इंटू 10 थी, ये सॉरी 6 इंटू 10, 6 इंटू 10 थी, ए एच जी डी 6 इंटू 10 है। और कौन सी सरफेस बच गई, 6 इंटू 10, 6 इंटू 8 बच गई, 6 इंटू 8 है बेटा ए बी सी डी, ए बी सी डी बराबर है ई एफ जी एच के, ये है 6 इंटू 8। देखो, ए बी सी डी के जो अपोजिट है वो है ई एफ जी एच, ए बी सी डी के अपोजिट है ई एफ जी एच, जो है 6 इंटू 8। तब आप देख सकते हैं कि ये होती हैं सरफेसेस, ये हमारी सरफेसेस होती हैं, 1 2 3 4 5 6 सरफेस हो गई, 2 सरफेस हो गई सेम डायरेक्शन, 2 सरफेस हो गई सेम डायमेंशन, 2 सरफेस हो गई सेम डायमेंशन, टोटल 6 सरफेस हो गई हमारी, टोटल 6 सरफेस हो गई। यहाँ पे टोटल 12 किनारे आप काउंट कर सकते हो, किनारे भी 12 हैं, कॉर्नर आप काउंट कर सकते हो, है ना, आप सीट्स काउंट कर सकते हो, कितने कॉर्नर हैं 8, आप किनारे काउंट कर सकते हो, कितने किनारे हैं, कितने किनारे हैं 12, आप सतह काउंट कर सकते हो, कितनी सतह है, टोटल 6। कौन कौन से हैं सीट्स बेटा, 8 सीट्स कौन कौन से हैं, ए बी सी डी 4 तो ये हो गए, ई एफ जी एच 4 ये हो गए, तो 4 और 4 8 हो गए। 12 किनारे कौन कौन से हैं, किनारे बेटा ये वाले काउंट कर सकते हो, ये वाले, पहला किनारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9 10 11 और 12, है ना, 12 किनारे हो गए। अच्छा, सतह कौन कौन सी 6 हैं, ये रही 6 सतह, तो सारी चीजें आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी इसमें, ठीक है। हाँ जी, तो हम कहाँ थे, अब हम यहाँ थे, तो जो हमसे 3 डिफरेंट कलर्स वाले क्यूब्स पूछ रहा है, 3 डिफरेंट कलर वाले क्यूब सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर क्यूब्स ही हो सकते हैं, कॉर्नर क्यूब के अलावा कोई भी नहीं होगा, और जो कॉर्नर क्यूब निकलेगा उसकी वाकई में तीनों सतह रंगी हुई है इस पर्टिकुलर कलर कॉम्बिनेशन में, जिसकी वैल्यू हो गई 8। अब कहानी ये आती है कि सर मल्टी कलर क्यूबॉइड के ये वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे,
ये वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे आप मल्टी कलर क्यूबॉइड के? हाँ जी, 6 गुणा 8 की 2 सतह हैं, 8 गुणा 10 की 2 सतह हैं, 10 गुणा 12, 10 गुणा 6 की 2 सतह हैं। 6 गुणा 8 की सतह रेड कलर से पेंट है, ये ब्लू कलर से पेंट है और ये येलो कलर से पेंट है। ऐसा हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, रेड ब्लू येलो, रेड ब्लू येलो। ठीक है, और 6 गुणा 8 गुणा 10 को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जा रहा है। तो यहाँ पर n1 की जो वैल्यू निकल कर आ रही है 3, n2 की जो वैल्यू निकल कर आ रही है 4, n3 की जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो आ रही है 5, वो आ रही है 5। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। अब आप बताओ कि ये मल्टी कलर क्यूब का क्वेश्चन कैसे बनाओगे? ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी 2 सतह रंगी हुई है? अच्छा ये बताओ, टू सरफेसेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या था? टू सरफेसेस का पेंटेड का फॉर्मूला था 12 × n-2, और जो 12 × n-2 का वो 3 पार्ट में डिवाइड था, 4 4 4 के 3 हिस्सों में डिवाइड था। 12 × n-2 4 4 4 के 3 हिस्सों में डिवाइड था, है ना। 4 × n1 - 2 प्लस 4 × n2 - 2 प्लस 4 × n3 - 2। ठीक है, 4 4 4 के 3 हिस्सों में डिवाइड था। ये 2 सतह रंगे हुए घन थे, ये मिडल क्यूब्स थे। जब हम क्यूबॉइड को स्मॉलर क्यूब्स में कट करते हैं तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से हम मिडल क्यूब्स कैलकुलेट करते हैं। जब हम क्यूबॉइड को स्मॉलर क्यूब्स में कट करते हैं, जब हम क्यूबॉइड को स्मॉलर क्यूब्स में कट करते हैं, जैसे कि कल मैंने आपको सिखाया था बेसिक, बिल्कुल बेसिक सिखाया था कल। अरे अरे रुक जा यार, कहाँ गया? क्यूबॉइड को स्मॉलर क्यूब्स में कट किया था कल मैंने, ये रहा। जब हम क्यूबॉइड को स्मॉलर क्यूब्स में कट करते हैं तो ये जो मिडल क्यूब्स होते हैं ना, ये जो मिडल क्यूब्स होते हैं, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 12 × n-2 क्यूब के केस में। लेकिन यही 12 × n-2 क्यूबॉइड में कैसे कन्वर्ट हो जाता है? 4 × n1 - 2 प्लस 4 × n2 - 2 प्लस 4 × n3 - 2। ये जो क्यूब का फॉर्मूला है ये क्यूबॉइड में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, 4 × n1 - 2 प्लस 4 × n2 - 2 प्लस 4 × n3 - 2, है ना। यही तो कन्वर्ट हो जाता है फॉर्मूला। हाँ जी, अब एक चीज आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो हमारे मिडल क्यूब निकल कर आएंगे, यहाँ पे जो हमारे मिडल क्यूब निकल कर आ रहे होंगे वो कितने टाइप्स के मिडल क्यूब होंगे ये बताओ। देखो ये जो मिडल क्यूब निकलेगा ये वो मिडल क्यूब होगा जिसकी एक सरफेस ब्लू कलर से पेंट होगी, एक सरफेस येलो कलर से पेंट होगी। इस साइड से जो मिडल क्यूब निकलेगा उसकी एक सरफेस ब्लू कलर से पेंट होगी, एक सरफेस रेड कलर से पेंट होगी, है ना, एक सरफेस रेड कलर से पेंट होगी। और यहां से जो मिडल क्यूब निकलेंगे वो तो ब्लू येलो वाले ही हैं, जैसे कि ये ब्लू येलो, ये भी ब्लू येलो, है ना, और ये ब्लू रेड वाले ही हैं। और एक ये निकलेगा जिसकी एक तरफ येलो कलर पेंट होगा, एक तरफ रेड कलर पेंट होगा, एक तरफ रेड कलर। तो बेटा यहाँ पे 3 टाइप के मिडल क्यूब निकलेंगे। कुछ ऐसे मध्य घन होंगे जो नीले पीले होंगे, कुछ ऐसे मध्य घन होंगे जो नीले लाल होंगे, और कुछ ऐसे मध्य घन होंगे जो पीले लाल होंगे। ठीक है, 4 किनारे हमारे पीले लाल के हैं, 4 किनारे हमारे नीले पीले के हैं, और 4 किनारे हमारे नीले लाल के हैं। भैया 12 एजेस हैं, 12 में से 4 ऐसे एज हैं जो ब्लू और रेड के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, 4 ऐसे एज हैं जो ब्लू और येलो के को रिप्रेजेंट करते हैं, और 4 हमारे ऐसे एज हैं जो येलो और रेड के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। वो आप यहां से देख सकते हो ऐसे कौन कौन से एजेस हैं जो किस किस कलर कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। इस 3D डायग्राम से आप समझ सकते हो कि ऐसे कौन कौन से एजेस हैं जो किस किस कलर कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। समझ रहे हो मेरे दोस्त? हाँ जी। तो अब आप बताओ, इनमें से हमें पता कैसे चलेगा सर ब्लू येलो वाले मिडल क्यूब कौन से हैं, येलो रेड वाले कौन से हैं, येलो ब्लू वाले कौन से हैं, हमें पता कैसे चलेगा? तो देखो इसको पता लगाने का एक बड़ा शानदार तरीका है। जैसे आपको वो मिडल क्यूब चाहिए जिसकी एक तरफ रेड और एक तरफ ब्लू हो, आपको रेड प्लस ब्लू का कॉम्बिनेशन चाहिए, रेड प्लस ब्लू। तो आप ये देखो रेड प्लस ब्लू में कौन सी डायमेंशन कॉमन है? सर रेड प्लस ब्लू में हमारी जो डायमेंशन कॉमन है वो 8 है। 8 का मतलब है N2। तो जो N2 वाला हिस्सा है ना,
ये वो मिडल क्यूब निकालेगा जिसकी एक तरफ मिलेगा आपको रेड कलर और एक तरफ मिलेगा आपको ब्लू कलर। एक तरफ मिलेगा रेड कलर, एक तरफ मिलेगा ब्लू कलर। अच्छा, अगर आपको ब्लू और येलो वाले चाहिए तो ब्लू येलो में कॉमन क्या है? 10। 10 का मतलब है बेटा N3। तो N3 वाला वो मिडिल क्यूब आपको निकाल के देगा एज, ये वाला एज वो मिडिल क्यूब निकाल के देगा जिसकी एक तरफ ब्लू कलर पेंट होगा, एक तरफ येलो कलर पेंट होगा। अच्छा, येलो रेड में कॉमन क्या है? 6। 6 का मतलब है N1। तो N1 वाला वो आपको मिडिल क्यूब देगा जिसकी एक तरफ येलो कलर पेंट होगा, एक तरफ रेड कलर पेंट होगा। तो यहाँ पे 3 टाइप के मिडल क्यूब्स निकलेंगे। कुछ ऐसे मिडल क्यूब होंगे जो येलो रेड को रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो ब्लू रेड को रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो ब्लू येलो को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो भी मिडल क्यूब चाहिए आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, लाल और नीले चाहिए आपको, लाल और नीले, तो लाल और नीले ये हैं। N2 की वैल्यू 4 है, 4 माइनस का 2 2, 4 दूनी 8, तो इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी। हमें चाहिए नीले और पीले, नीले और पीले N3, N3 की वैल्यू 5, 5 माइनस का 2 3, 4 तिया 12, है ना। ऐसे ही बेटा वन सरफेस पेंटेड की अगर मैं बात करूं तो वन सरफेस पेंटेड का भी फॉर्मूला ना 3 हिस्सों में बटा हुआ है ना भैया। 6 × n-2 का होल स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मूला लगता है क्यूबॉइड में वो ये फॉर्मूला लगता है 2 × n1 n2 प्लस 2 × n2 n3 प्लस 2 × n3 n1। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पे कितने टाइप्स के सेंट्रल क्यूब बनेंगे? यहाँ पे कितने टाइप के सेंट्रल क्यूब बनेंगे? हैं सर, यहाँ पे एक सेंट्रल क्यूब वो बनेगा जो ब्लू कलर से पेंट होगा। अच्छा, ब्लू कलर से पेंट होने वाले सेंट्रल क्यूब ये है जो इस सरफेस से निकलेंगे। ऐसी कितनी सरफेस हैं? ऐसी 2 सरफेस हैं, है ना। येलो कलर से पेंट वाले सेंट्रल क्यूब यहाँ से निकलेंगे। ऐसी कितनी सरफेस हैं? 2 सरफेस हैं। और रेड कलर से पेंटेड सेंट्रल क्यूब यहाँ से निकलेंगे, और ऐसी कितनी सरफेस हैं? ऐसी 2 सरफेस हैं। तो बेटा यहाँ पे 3 टाइप्स के सेंट्रल क्यूब बनेंगे, है ना। 3 टाइप के सेंट्रल क्यूब बनेंगे। अब हमें पता कैसे चलेगा? हमें पता कैसे चलेगा इसमें से रेड वाले सेंट्रल क्यूब कौन से हैं? तो बाबू रेड की डायमेंशन क्या है? 6 × 8। रेड की डायमेंशन क्या है? 6 × 8। 6 × 8 का मतलब है N1 N2। तो ये वो सेंट्रल क्यूब हैं जो रेड सरफेस को रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसी बेटा कितनी सरफेस है हमारे पास? 2 सरफेस हैं। रेड वाली 2 सरफेस है, इसीलिए 2 का मल्टीप्लाई है। अच्छा, ब्लू बेटा 8 × 10, 8 × 10 N2 N3, तो ये वो सेंट्रल क्यूब देगा जिसके जिसके पास ब्लू कलर मिलेगा। और ऐसी कितनी सरफेस है? 2 सरफेस है ना। अच्छा, येलो बेटा ये स्पेशल क्वेश्चन है क्यूबॉइड का। अच्छा, येलो है 10 × 6, 10 × 6 यानी कि N3 N1। तो N3 N1 वाला ये वो है सेंट्रल क्यूब जो आपको येलो कलर से पेंट होगा। तो ऐसे कितने घन है? एक सतह है लाल रंग से रंगे, एक सतह लाल रंग से रंगे N1 N2। तो 3 माइनस का 2 1, 4 माइनस का 2 2, 2 × 1 × 2 4। ठीक है, येलो कलर वाला ये आ गया N3 N1। तो 5 माइनस का 2 3, 3 माइनस का 2 1, 2 तिया 6 एकम 6, 2 तिया 6 एकम 6। तो जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे ना क्यूबॉइड के उन्हीं फॉर्मूलों से हम मल्टी कलर क्यूबॉइड सॉल्व कर सकते हैं। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसी फॉर्मूले से हम मल्टी कलर क्यूबॉइड सॉल्व कर सकते हैं। सीधी सी बात है ना। उन्हीं फॉर्मूलों से हम मल्टी कलर क्यूबॉइड सॉल्व कर सकते हैं। जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसी फॉर्मूले से। हाँ जी, चलिए अब आप इस क्वेश्चन को बनाइए, इस वाले क्वेश्चन को। 8 × 10 × 12। यहाँ पे जो डायमेंशन दी गई है हमें, यहाँ पे जो डायमेंशन दी गई है वो 8 × 10 को पेंट किया है इन्होंने रेड कलर से
10 इंटू 12 को पेंट किया है इन्होंने ब्लू कलर से, और 12 इंटू 8 को पेंट किया है इन्होंने येलो कलर से। ठीक है जी। और 8 गुणा 10 गुणा 12 को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा है, 4 5 6। ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है। ठीक है जी। हाँ जी। अगर मैं इस क्वेश्चन को पूरे तरीके से एक्सप्लेन करूं, मतलब एकदम कंप्लीट तरीके से, तो कैसे कर सकते हैं? देखो, इस 28 क्वेश्चन को हम मतलब एक इस तरीके से डिफाइन करते हैं ताकि आप हर क्वेश्चन का आंसर दे सके। सबसे एक चार्ट बनाऊंगा मैं, चार्ट। कुल घनों की संख्या कैसे निकालोगे? सर, कुल घनों की संख्या निकलती है N1 इंटू N2 इंटू N3 से। 4 पंजे 20 छिक्के 120। कुल घन मेरे पास 120 है। कुल घन 120 है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, 8 गुणा 10 गुणा 12, 8 गुणा 10 गुणा 12, 8 गुणा 10 गुणा 12। आप 120 घन को यहाँ पे भी काउंट कर सकते हैं। 8 गुणा 10 गुणा 12, अगर ये 8 गुणा 10 गुणा 12 है ना बेटा, कितने 6 हिस्से बनेंगे? 6 हिस्से बनाने के लिए 5 कट लगेंगे। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट, पांचवा कट। बेटा 5 हिस्से बनेंगे, 5 हिस्से बनाने के लिए 4 कट लगेंगे। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट। यहाँ पे 4 हिस्से बनेंगे, 4 हिस्से बनाने के लिए 3 कट लगेंगे। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट। अगर आप ये टोटल स्मॉलर क्यूब्स काउंट करते हो ना, तो ये टोटल 120 छोटे छोटे घन है। अगर आप फिगर से काउंट करते हो ना, आप फिगर से काउंट करोगे तो टोटल 120 है, टोटल 120। अच्छा, ये डिवाइड कैसे होंगे? 120 डिवाइड कैसे होंगे? 120 डिवाइड होंगे बेटा, कुछ डिवाइड होंगे 3 सतरंगे हुए घनों में, कुछ डिवाइड होंगे 2 सतरंगे हुए घनों में, कुछ डिवाइड होंगे 1 सतरंगे हुए घनों में, और कुछ डिवाइड होंगे कलरलेस में। कलरलेस में क्या आप बता सकते हैं 3 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू कितनी होगी? सर, 3 सरफेसेस पेंटेड की वैल्यू 8 होगी, क्योंकि ये कॉर्नर क्यूब है। अच्छा, 2 सरफेसेस पेंटेड कैसे निकालोगे? 2 सरफेसेस पेंटेड कैसे निकालोगे? उसका फॉर्मूला होता है 12 इंटू एन माइनस टू, यानी कि 4 इंटू 2 सरफेसेस पेंटेड। कैसे निकालोगे? यहाँ निकालते हैं। 3 सरफेसेस पेंटेड तो 8 हो गए, 2 सरफेसेस पेंटेड 4 इंटू एन वन माइनस टू प्लस 4 इंटू एन टू माइनस टू प्लस 4 इंटू N3 माइनस टू, है ना। 4 इंटू डायमेंशन क्या है? 4 5 6, 4 5 और 6, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 5 माइनस 2 3, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, 12 और 8 20, 20 और 16 36, 20 और 16 36। तो बेटा ये वैल्यू कितनी आ गई? 36 आ गई। अच्छा, एक सतरंगे वो घनों की संख्या कैसे निकालोगे? 2 इंटू एन वन माइनस टू इंटू एन टू माइनस टू प्लस 2 इंटू एन टू माइनस टू इंटू एन थ्री माइनस टू प्लस 2 इंटू एन थ्री माइनस टू इंटू एन वन माइनस टू। यहाँ पे 4 5 5 6 6 4, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 24 और 16 40 और 12 52, तो ये आ गए 52। अच्छा, कलरलेस क्यूब की वैल्यू कैसे निकालोगे? कलरलेस क्यूब की वैल्यू निकलेगी एन वन माइनस टू इंटू एन टू माइनस टू इंटू एन थ्री माइनस टू, तो 4 माइनस का 2, 5 माइनस का 2, 6 माइनस का 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, तो कलरलेस आ गए 24। अब जरा ऐड करो, पहले आप इनको आपस में ऐड करो। क्या ये ऐड करके 120 बना रहे हैं? चेक करो, क्या ये ऐड करके 120 बना रहे हैं? क्या ये ऐड करके 120 बना रहे हैं? सर, 36 और 8 44, 44, 44 और 2 46, 46,
और 50 कितना होगा? 96। 96 और 4 100 और 20 120। जी हाँ बिल्कुल बेटा, कुल 120 घन इन चार हिस्सों में बट गए। कुल 120 घन इन चार हिस्सों में बट गए। तीन मतलब 8 3 सतरंगी घन है, 36 2 सतरंगी घन है, 52 एक सतरंगी घन है और 24 हमारे पास रंगहीन घन है। अब ऑन द बेसिस ऑफ कलर जो आंसर बनता है, डायरेक्ट फॉर्मूले हमने लगा दिए। 3 सरफेस पेंटेड, 2 सरफेस पेंटेड, 1 सरफेस पेंटेड, रंगहीन घन। अब हमारे क्वेश्चन में जो मल्टी कलर का क्वेश्चन बनता है वो बनता है बेटा 3 सरफेस पेंटेड में, 2 सरफेस पेंटेड में और 1 सरफेस पेंटेड में। यहाँ तो मल्टी कलर का क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। अच्छा, यहाँ पे जो कॉर्नर क्यू आप निकालोगे उसकी तीनों ही सरफेस बेटा बाय डिफॉल्ट अलग अलग कलर से पेंट है। पता है क्यों? 8x10 है रेड वाली, 8x10 रेड वाली है, तो 8x10 ये 10 है और ये 8 है, ये 10 और ये 8, यानी कि ये रेड कलर से पेंट है। अच्छा, ब्लू वाली कौन सी है? 10x12, 10x12 यानी कि ये सरफेस ब्लू कलर से पेंट है और ये सरफेस हमारी येलो कलर से पेंट है ना, ये सरफेस हमारी येलो कलर से पेंट है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो कॉर्नर क्यूब बनेगा ना, उसकी तीनों ही सतह अलग अलग रंग से रंगी होंगी, तीनों ही सतह अलग अलग रंग से रंगी होंगी। तो यहाँ पे 8 ऐसे छोटे छोटे घन है जिनकी 3 सतह रंगी हुई और वो तीनों ही सतह अलग अलग रंग से रंगी हैं। लेकिन मिडल क्यूब को डिवाइड करो बेटा, मिडल क्यूब खुद कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा? मिडल क्यूब खुद कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा? 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। कुछ ऐसे मिडल क्यूब होंगे, है ना, कुछ ऐसे मिडल क्यूब होंगे जो किस कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेंगे? हाँ, जो किस कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेंगे? ब्लू और येलो कॉम्बिनेशन को। कुछ ऐसे मिडल क्यूब होंगे, कुछ ऐसे मिडल क्यूब होंगे जो ब्लू और रेड कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, ब्लू और रेड कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। ये वो मिडल क्यूब है जो ब्लू और रेड कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये वो मिडल क्यूब है, ये वो मिडल क्यूब है जो ब्लू और येलो कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ब्लू रेड, ये ब्लू येलो। और कुछ ऐसे मिडल क्यूब्स होंगे, कुछ ऐसे मिडल क्यूब होंगे जो येलो और रेड कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, येलो और रेड। तो यहाँ पे 3 टाइप के मिडल क्यूब हैं, 3 टाइप के मिडल क्यूब हैं। कौन कौन से? है ना, कौन कौन से? रेड ब्लू येलो। कुछ ऐसे हैं जो रेड और ब्लू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो ब्लू और येलो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो येलो और रेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब पता कैसे चलेगा रेड ब्लू वाले मिडल क्यूब कितने हैं? रेड ब्लू, सर रेड ब्लू में ये बताओ, रेड ब्लू में डायमेंशन कॉमन क्या है? सर रेड ब्लू में जो डायमेंशन कॉमन है वो 10 है। रेड ब्लू में डायमेंशन कॉमन 10 है, 10 का मतलब N2। तो जो N2 वाला हिस्सा है, जो N2 वाला हिस्सा है ये रेड ब्लू को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि 12। अच्छा, ब्लू येलो में डायमेंशन कॉमन क्या है? ब्लू येलो में 12, 12 का मतलब N3, 12 का मतलब N3। तो जो N3 वाला हिस्सा है ये जो रिप्रेजेंट करेगा, ये ब्लू येलो को रिप्रेजेंट करेगा 16। और येलो रेड का, येलो रेड में कौन सी डायमेंशन है? येलो रेड में कॉमन है 8, 8 का मतलब N1, N1 का मतलब ये 8। तो ये जो 8 हैं, ये जो 8 हैं ये रिप्रेजेंट करेंगे येलो रेड को। अब आप देख सकते हो इन तीनों का जब टोटल करोगे तो 36 आ जाएगा। कैसे? 12 और 16 28, 28 और 8 36। तो ये 36 बेटा ऐसे डिवाइड हो गए। ऐसे ही बेटा ये भी डिवाइड होंगे, ये भी डिवाइड होंगे, ये डिवाइड होंगे 3 पार्ट में। वन सरफेस पेंटेड में कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ रेड कलर से पेंट है, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ ब्लू कलर से पेंट है, और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ येलो कलर से पेंट है। पता कैसे चलेगा रेड कलर से पेंट कितने हैं? रेड कलर से, रेड की डायमेंशन है 8x10, 8x10 का मतलब है N1 N2, यानी कि ये वाला ऐसा हिस्सा है, ये वो सेंट्रल क्यूब है जो रेड कलर से पेंट है, ये वो सेंट्रल क्यूब है जो सिर्फ और सिर्फ रेड कलर से पेंट है, यानी कि 12। ब्लू की डायमेंशन क्या है? ब्लू की डायमेंशन है 10x12, 10x12 का मतलब है N2 N3, N2 N3 से कितने निकले थे? निकले थे 24, N2 N3 से 24, तो 24 हैं ब्लू वाले। येलो की डायमेंशन क्या है? 12 × 8, 12 × 8 N3 N1। तो N3 N1 वाले से जितने निकले थे, यानी कि ये 16, तो 16 हो गए हमारे। अब आप इन तीनों का सम करोगे ना, 12 और 24 36, 36 और 16 52,
तो ये टोटल 52 आ जाएगा। तो फाइनली मैंने 120 ये जो टुकड़े हैं ना, 120 टुकड़े आपकी आंखों के सामने ला दिए। टोटल 120 टुकड़े आपकी आंखों के सामने ला दिए मैंने। ये टोटल 120 टुकड़े हैं, जिसमें से 8 3 सतरंगी उघन है और आठों के आठों पे तीनों अलग अलग कलर हैं। 36 2 सतरंगी उघन है, 36 में से 12 रेड ब्लू हैं, 16 ब्लू येलो हैं, 8 येलो रेड हैं। 52 एक सतरंगी उघन है, 52 में से 12 रेड हैं, 24 ब्लू हैं और 16 येलो हैं, और 24 हमारे रंगहीन घन है। तो मैं उम्मीद करता हूं अब ये पूरे 120 छोटे छोटे घनों की जो पिक्चर है वो आपके सामने आ गई। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ वो जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए थे, बेसिकली वो कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में। एक क्वेश्चन आया था, एक दो नहीं बेटा, एक क्वेश्चन आया था, मैंने गलत समझा, वो दो क्वेश्चन नहीं थे, एक ही क्वेश्चन था। ये इसी साल का क्वेश्चन है बेटा, 2023 का क्वेश्चन, ये 2023 का ही क्वेश्चन है। हाँ जी, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जीएस पेपर 2 होता है। हाँ जी, बनाओ इस क्वेश्चन को। अगर आपने इस क्वेश्चन को बना लिया तो सारी कहानी खत्म, जो भी कुछ आपने अभी तक पढ़ा। अब बेटा कल सैटरडे और संडे है, तो कल आप लोगों को क्या करना है, कल आप लोगों को कल परसों रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है ना। मंडे को हम मुलाकात करेंगे, नया दिन नई शुरुआत एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो मंडे को हमारी मुलाकात एक नए चैप्टर के साथ होगी, है ना। हाँ जी, बैकअप, रिवीजन, प्रैक्टिस, इन चीजों को भूलना मत बेटा। अगर आपने पढ़ना शुरू किया है तो ढंग से पढ़ना शुरू करो, फॉर्मेलिटी मत करो। सिलेक्शन बेटा सिर्फ फॉर्मेलिटी से नहीं होगा, है ना। आप सोचो कि सिलेक्शन सिर्फ मैंने कोर्स ले लिया और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो इस गलत फहमी को अपने दिमाग से निकाल दो, है ना। हाँ जी, सिलेक्शन पाने के लिए दिल से मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा 100% देना पड़ेगा। ये इसी साल का यूपीएससी का क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाओ। और ये क्यूबॉइड का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 7 × 5 × 3 सेंटीमीटर इज पेंटेड रेड ग्रीन ब्लू, ईच ऑफ पेयर अपोजिट फेस डायमेंशन हैव पेंट डिफरेंट कलर्स, है ना। तब इस घनाभ को काटकर 1 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए गए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है। ऐसे ठीक ठीक 15 छोटे घन होंगे जिसकी किसी भी फलक पर कोई रंग नहीं लगा गया। बेटा कलरलेस क्यूब की वैल्यू बताओ। कलरलेस क्यूब की वैल्यू होती है n1 - 2 इंटू n2 - 2 इंटू n3 - 2। n1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 7 × 5 × 3 को एक एक में काटा गया है, तो n1 की वैल्यू 7, n2 की वैल्यू 5, n3 की वैल्यू 3 है। 7 माइनस का 2 5, है ना, और 5 माइनस का 2 3, और 3 माइनस का 2 1, 5 या 15, बिल्कुल सही जवाब। ऐसे ठीक ठीक 15 छोटे घन बनेंगे जिसकी किसी भी सतह पे किसी भी फलक पर कोई रंग नहीं है, बिल्कुल सही जवाब। देयर आर एग्जैक्टली 15 स्मॉल क्यूब्स विद नो पेंट ऑन एनी फेस, बिल्कुल सही जवाब है ये, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसे ठीक ठीक 6 छोटे घन बनेंगे जिसकी ठीक ठीक 2 फलक एक नीले दूसरे हरे रंग से रंगी हुई है। बेटा 2 सतरंगी हुए घन 12 × n - 2, 12 × n - 2 को कितने हिस्सों में बांटते हैं, 4 × n1 - 2 प्लस 4 × n2 - 2 प्लस 4 × n3 - 2। लेकिन इसमें 4 इंटू कौन सा n यूज होगा, बेटा नीला और हरा। नीला और हरा, अगर मैं नीले और हरे की बात करूं, हरे और नीले की, तो बेटा ये वाली तो रेड सरफेस है, ये तो रेड सरफेस है, ये ब्लू सरफेस है, और ये हमारी ग्रीन सरफेस है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लाल हरे और नीले रंग से रंगी गई है, तो हमें चाहिए नीला और हरा, नीला ब्लू प्लस ग्रीन। यानी कि इन दोनों में कॉमन कौन सी डायमेंशन है, इन दोनों में जो डायमेंशन कॉमन है वो है 3। 3 का मतलब n3,
यानी कि ये फॉर्मूला बन गया इसके लिए, यानी कि ये फॉर्मूला बन गया। तो यानी कि ये क्वेश्चन का आंसर हो गया गलत, क्योंकि ऐसे ठीक ठीक बेटा 6 छोटे घन नहीं बनेंगे, ऐसे ठीक ठीक सिर्फ 4 छोटे घन बनेंगे, 4 छोटे घन, है ना, जिसकी एक तरफ नीला रंग होगा, दूसरी तरफ हरा होगा। क्योंकि ब्लू प्लस ग्रीन के कॉम्बिनेशन में जो डायमेंशन कॉमन है वो 3 है, तो 4 इंटू 3 का मतलब n3 ले रखा है हमने, 4 इंटू n3 माइनस 2, तो n3 की वैल्यू कितनी है 3, 3/1, 3 आ गई ना, तो 3 माइनस 2 1, 4 इंटू 1 4 आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ओनली ए, ओनली ए। और इसी के साथ आज की सेवा करते हैं समाप्त। अब मुलाकात करेंगे आपसे सीधा मंडे। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, टेक केयर, शुभ